गाइस रोजाना ना जाने आप कितने इमोजीज का यूज सोशल मीडिया पर करते हैं, लेकिन आप में से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो शायद ही इन इमोजीज के नेम इंग्लिश में जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम हैंड से रिलेटेड जितने भी इमोजीज हैं उनके नेम इंग्लिश में जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। गाइज मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हो और आपसे कुछ ही दूरी पर आपकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, और लाइब्रेरी का एक रूल होता है कि वहाँ पर बोलना अलाउ नहीं होता है, और आप चाहते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको कॉल करे। तो आप उसको कैसे बोलोगे कि मुझे कॉल करे? तो आप अपने हैंड का यूज़ करते हुए उसको इशारा करते हो, और इसी हैंड के यूज़ से ही गाइज एक इमोजी बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉल मी हैंड। क्या बोलते हैं? कॉल मी हैंड। गाइज इस इमोजी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस्ड फिंगर्स। क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड फिंगर्स। इस इमोजी को गाइज हम इंग्लिश में बोलते हैं ओके। इस इमोजी को देखकर गाइज आपको एक डायलॉग जरूर याद आया होगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो ये वाला जो इमोजी है वो चुटकी वाला ही इमोजी है, और चुटकी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिंच। और इसी से ही इस इमोजी का नेम बनता है पिंचिंग हैंड। क्या बोलते हैं? पिंचिंग हैंड। इस इमोजी में गाइज एल टाइप की शेप रहती है, जिस वजह से हम इस इमोजी का नेम बोलते हैं लव यू जेस्चर। क्या बोलते हैं? लव यू जेस्चर। इस इमोजी को गाइज हम बोलते हैं स्वैग, और आप इसको साइन ऑफ द हॉर्न्स भी बोल सकते हैं। इस इमोजी को गाइज हम बोलते हैं वेलकम सल्यूट। क्या बोलते हैं? वेलकम सल्यूट। गाइज जब भी स्कूल में टीचर अटेंडेंस लेते हैं तो स्टूडेंट प्रेजेंट बोलने के लिए अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं, और हाथ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैंड। और ऊपर उठाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेज। तो इसी नेम पर ही गाइज हमारे इस इमोजी का नेम बनता है रेज्ड हैंड। क्या बोलते हैं हम इसको? रेज्ड हैंड। गाइज जब हम एक हाथ ऊपर उठाते हैं तो रेज्ड हैंड होता है वो हमारा। जब हम दोनों के दोनों हाथ ऊपर उठा देते हैं तब हम बोलते हैं उसको रेज्ड हैंड्स। क्या बोलते हैं? रेज्ड हैंड्स। गाइज अक्सर आपने देखा होगा जब भी लड़कियां फोटो क्लिक करवाती हैं तो अपनी फिंगर से वी टाइप का शेप कर लेती हैं, और वी से होता है विक्ट्री, और इसी नेम पर ही हमारे इस इमोजी का नेम बनता है विक्ट्री हैंड। क्या बोलते हैं हम इसको? विक्ट्री हैंड। गाइज अक्सर आपने देखा होगा जब भी छोटे बच्चे किसी को बाय बाय या टाटा करते हैं तो वो अपने हाथ को ऊपर उठाकर हिलाते हैं, और इस हाथ हिलाने को हम क्या बोलते हैं? वेविंग। क्या बोलते हैं? वेविंग। और इसी नेम पे हमारे जो इमोजी का इसका नेम बनता है वेविंग हैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? वेविंग हैंड। गाइज इस वाले इमोजी को आपने कराटे वाली मूवीज में जरूर देखा होगा। जो लोग कराटे वगैरह जानते हैं तो वो इस तरह का हाथ कर लेते हैं, और इस वाले इमोजी को हम बोलते हैं गाइज फिंगर्स स्प्लेड। क्या बोलते हैं? फिंगर्स स्प्लेड। क्योंकि इसमें जो हमारी फिंगर्स हैं वो फैली हुई रहती हैं, वो आपस में चिपकी हुई नहीं होती हैं। तो इस वाले इमोजी को तो आप जानते ही हैं, जब भी हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं? हैंड शेक। और इस इमोजी का नेम क्या है? हैंड शेक। अक्सर आपने देखा होगा कि मुस्लिम धर्म में जब लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो कुछ इस तरह से हाथ कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जब भी आप पानी पीते हो तब भी आप इस तरह से हाथ कर लेते हो अपने दोनों के दोनों। तो इस इमोजी को हम बोलते हैं गाइज पाम्स अप टुगेदर। क्या बोलते हैं? पाम्स अप टुगेदर। इस इमोजी को गाइज हम बोलते हैं ओपन हैंड्स। क्या बोलते हैं? ओपन हैंड्स। गाइज जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? हाथ को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो और प्रार्थना करने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रे। तो इसी से ही इस इमोजी का नेम बनता है प्रेइंग हैंड्स। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रेइंग हैंड्स। इस इमोजी को गाइज हम हाई फाइव भी बोलते हैं, और इस इमोजी को गाइज हम एक और नेम से बुलाते हैं जिसको हम बोलते हैं फोल्डेड हैंड्स। क्या बोलते हैं? फोल्डेड हैंड्स। गाइज इस तरह का साइन आपने टीवी वगैरह में देखा ही होगा, इसके एडवर्टाइजमेंट भी आते रहते हैं। इसके नाम पर एक ब्रांड भी है जिसको हम क्या बोलते हैं? थम्स अप। थम्स अप। तो हमारा जब अंगूठा ऊपर रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? थम्स अप। और जब ये नीचे की तरफ हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? थम्स डाउन। तो इस वाले इमोजी का नेम क्या हुआ? थम्स अप। और इस वाले इमोजी का नेम क्या हुआ? थम्स डाउन। और इस साइन को गाइज आप वीडियो के नीचे भी देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइक बटन। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस इमोजी को देखकर लगता है कि कोई कुछ लिख रहा है,
और लिखने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। तो इसी के नेम पर इसका नेम क्या हुआ इस इमोजी का, राइटिंग हैंड। क्या हुआ, राइटिंग हैंड। गाइज हमारे हैंड में 5 फिंगर्स रहती हैं। जो फर्स्ट वाली फिंगर है उसको हम 4 फिंगर बोलते हैं और इसको हम इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं। और इसी के नेम पर गाइज हमारे कुछ 4 तरह के इमोजी होते हैं जिनके नेम कुछ इस तरह से बनते हैं। जब यह इंडेक्स फिंगर जो राइट की तरफ रहती है तब हम इसे बोलते हैं इंडेक्स पॉइंटिंग राइट, ठीक है। जब यह फिंगर हमारी लेफ्ट की तरफ होती है तब हम इसको क्या बोलेंगे, इंडेक्स पॉइंटिंग लेफ्ट। और जब यह फिंगर हमारी ऊपर की तरफ रहती है तब हम इस क्या बोलते हैं इसको, इंडेक्स पॉइंटिंग अप। और जब यह फिंगर नीचे की तरफ रहती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स पॉइंटिंग डाउन, ठीक है। इस इमोजी को देखकर लगता है कि कोई घूसा मार रहा है, तो घूसा मारने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पंच। तो इसी के नेम पर इसका नेम क्या हुआ, पंच। और गाइज इस इमोजी को देखकर लगता है कि हमने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है और वो आगे की तरफ हम ला रहे हैं, तो मुट्ठी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फीस्ट। और जब हम आगे की तरफ ला रहे हैं तो ऑन कमिंग, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन कमिंग फिस्ट। तो इसका ये दूसरा नेम हो जाएगा। अक्सर आपने लोगों को कुछ इस तरह से करते हुए भी देखा होगा, तो इसे गाइज हम बोलते हैं फीस्ट बम्प। क्या बोलते हैं, फीस्ट बम्प। जब गाइज हम अपनी मुट्ठी को बंद करके ऊपर की तरफ उठा लेते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, रेज्ड फीस्ट। क्या बोलते हैं, रेज्ड फीस्ट। और इस इमोजी का नेम क्या हुआ, रेज्ड फीस्ट, ठीक है। और गाइज इस इमोजी को तो आप सभी जानते ही होंगे। जब भी आप अपने सेल फोन से फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फी। तो इस इमोजी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फी, ठीक है। इस इमोजी को गाइज हम बोलते हैं फ्लेक्स्ड बाइसेप्स। फ्लेक्स्ड मीन्स होता है गाइज जब भी आप अपने हैंड को इस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। और इस इमोजी को गाइज हम बोलते हैं मिडिल फिंगर। इसका यूज ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में किया जाता है। सो गाइज फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो और भी बनाऊं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड लर्निंग इजी पीजी अंग्रेजी।